गुड आफ्टरनून, प्रेज़ लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? होठों का फल स्तुति रूपी बलिदान जो चढ़ाते हैं, उसी से हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाने वाला है। आमीन। चलिए दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक भलाई के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो आपने अपने प्रेम के निमित्त हम सब के जीवन में किया है प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। और आज के दिन और आगे भी आप करते रहेंगे, इसके लिए दिल से धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ कि आपने रात भर हालेलुया मीठे नींद में सुलाया और सुबह आत्मा प्राण देह से भला चंगा जगाया। आज का दिन नया दिन दिखाया, आशीष भरा दिन दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। साथ ही प्रभु अपना सत्य वचन दिया ताकि आपके सत्य वचन के अनुसार अपने जीवन में हम भरपूरी से आशीष पाए प्रभु यीशु के नाम से। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली गॉड, ग्लोरी प्रेज यू, वर्शिप यू, हालेलुया, आमेन। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन्य से आप जीवते अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। अब्बा पिता, सबसे पहले आपको हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु हालेलुया अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई किया है प्रभु, हालेलुया। और आज का दिन आप आगे भी करते रहेंगे, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया प्रत्येक भाई बहन बच्चों के लिए, जितने लोगों तक प्रभु हालेलुया आज का इस वीडियो के माध्यम से आपका सत्य वचन पहुंचता है, हर एक का दिल खुले, दिमाग खुले, जवान खुले प्रभु, हालेलुया। और उनके लिए स्वर्ग खुले, घर खुले, मार्ग खुले, सब कुछ खुले और भरपूरी से आशीष पाए प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र सामर्थी नाम से, आमेन। प्रभु आपके लहू में रखते हैं अपने आप को और प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चों को, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आमेन। परमेश्वर हमारा भला और विश्वासयोग्य परमेश्वर है। उसने हमसे, आपसे जगत के सभी पापियों से प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो। तो आज हम विश्वास करके अपने जीवन में बहुत याद से आशीष पाया है। और परमेश्वर हमें आशीष इसलिए देता है कि उसकी सेवा हम आत्मा और सच्चाई से कर सकें। अगर हम निर्बलता में होंगे, गरीबी में होंगे, बीमारी में होंगे, हारी में होंगे, परेशानी में, दुख दरिद्रता में होंगे, तो हम कैसे प्रभु की सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसलिए परमेश्वर हमें चंगा करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमें धनी बनाता है, हमें बलवंत करता है, हमें फलवंत करता है, इसलिए कि हम उसकी सेवा आत्मा और सच्चाई से कर सके और उसकी महिमा कर सके, आमीन। तो आज हम बात करेंगे देने के ऊपर। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी सेवा के लिए देने के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, पहला, देना परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी सेवा के लिए उदारता से देने वाला परमेश्वर से बहुत याद से आशीष पाता है। देना परमेश्वर के स्रोतों को खरीदता नहीं परंतु उन्हें खोलता है। बोलिए आमीन। मलाकी 3 अध्याय 10 और 11 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। एक बात और बता दूँ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। वीडियो को भागा भागा करके ना देखें, उसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हालेलुया। प्रभु
प्रभु की स्तुति हो। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। किस लिए, किसके लिए? इसलिए कि संसार में बहुत सारे गरीब दुख दरिद्र लोग हैं, कंगाल लोग हैं, और वो इस आशा से आते हैं कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोग दयालु होते हैं और वहाँ हम जाएंगे तो हमें आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो भाई हमारे पास जब कुछ होगा तभी तो हम किसी को कुछ देंगे। अगर आपके पास में आशीष दिया है परमेश्वर तभी आप किसी को आशीष देंगे। तो उसके लिए जब परमेश्वर ने हमको और आपको आशीष दिया है तो हमें क्या करना है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये चैलेंज है, ये गारंटी है, ये प्रतिज्ञा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कि यदि हम विश्वास योग्य रहें, जो परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है अगर उसमें हम विश्वास योग्य रहें तो परमेश्वर क्या कह रहा है? अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो वो करता है। आज दुनिया में सबसे धनिष्ठ लोग कौन है? सबसे अमीर लोग कौन है? ज्ञानवान कौन है? बलवान कौन है? बुद्धिमान कौन है? शक्तिवान कौन है? परमेश्वर के लोग। क्यों है? इसलिए कि विश्वास योग्य, परमेश्वर के लोग विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है तो परमेश्वर के लोगों को भी विश्वास योग्य होना चाहिए। आगे, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चाहे आपका नौकरी हो, बिजनेस हो, खेती बाड़ी हो, कुछ भी क्यों न हो, उस पर यहाँ नाश करने वाले लिखा है। तो नाश करने वाला कौन है? बाइबल यही कहता है ना, चोर किसी और काम करने के लिए, चोरी करने के लिए, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुत याद का जीवन पाओ। तो चोर कौन है? शैतान है। नाश करने वाला कौन है? शैतान है। तो कह रहे यहाँ पे 11 में, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। दूर रह, यहाँ से दूर हो जाइए। मेरे लोग हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बेटियां हैं, ये मेरे दास है, ये मेरे दास है, दौड़ी है यहाँ से। परमेश्वर घुड़केगा, शैतान को डांटेगा, शैतान को भागना पड़ेगा। तो हमें ईमानदार होना जरूरी है। आमीन। इसीलिए नीति वचन 3 का 9 और 10 आयत में भी लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य वचन है। समझ में आ गया होगा आपको। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी, ये नहीं कि थोड़ा सा ले लिया बस, ये दान है, ये रहा दशमांश है, वो नहीं, थोड़ा नहीं, सारी जितने चीज़ों में परमेश्वर आपको आशीष देता है, अपनी संपत्ति के
और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की क्या करना, प्रतिष्ठा करना, मान करना, सम्मान करना। इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे, भरे रहेंगे, पूरे रहेंगे, घटी नहीं होगी। और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, नया, बिल्कुल नया नया, पुराने रखे हुए खाओगे, नए रहते हुए भी पुराने खाओगे। बहुत वादे हैं, प्रतिज्ञा है परमेश्वर के। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, देने वाले का संबंध एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, यह जानते हुए कि परमेश्वर लेता नहीं, देता है। तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब परमेश्वर हमें भरपूर से देता है। आमीन। तो लेने वाले का संबंध एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यह जानते हुए कि परमेश्वर लेता नहीं, देता है। इसको हम देखेंगे फिलिपियों 4:17। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, पर ऐसा फल चाहता हूँ। कैसा फल, किसके लिए फल, अपने लिए। परमेश्वर को किसी को कुछ चाहिए क्या, नहीं ना। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, पर ऐसा फल चाहता हूँ कि तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, हैं, हमारे आपके, हम सब के लाभ के लिए बढ़ता जाए। दान नहीं चाहिए परमेश्वर को, दशमांश नहीं चाहिए, पर स्वर्ग से नोट की बारिश नहीं होती है। परमेश्वर हमें आशीष देता है, आशीषित करता है, हमारे काम को, काज को, खेती को, बाड़ी को, बिजनेस को, सबको बढ़ाता है। इसलिए बढ़ाता है कि हम खाएं पिएं और भोग विलास मस्ती करें, जिंदगी जिए दुनिया के पापियों की तरह, नहीं ना। अरे हमारे जीवन का जीने का एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर की सेवा यहाँ आत्मा और सच्चाई से करें, तभी हम स्वर्ग जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर झूठे पाखंडियों के लिए जगह नहीं है। तो मैं आप विश्वासी भाई बहन बच्चों लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर हाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि हम किसी भी प्रकार के इस दुनिया में परमेश्वर से आशीष पा करके संसारिक पापी घृणितों की तरह भोग विलास जीवन जीते, अयासी करते हुए जीवन जीते हमें नहीं जीना है। और कितने ऐसा कर रहे हैं जिसका परिणाम भोगत भी रहे हैं और भोगेगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा, जब कभी भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए कुछ करना है और करते हैं, तो कैसे करना है। झूठे, दुनिया के झूठे पाखंडियों की तरह नहीं, दिखा दिखा करके नहीं, रोड मचा के, शोर मचा के, मैक लगा करके नहीं। कैसे करना है, बिना दिखावे के, गुप्त रूप से, बिना दिखावे गुप्त रूप से सेंटिमेंट में पाया है और सेंटिमेंट में देना है। हमने क्या है, हमने सेंटिमेंट में पाया है और हमें सेंटिमेंट में देना है, बिना दिखावे के। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो हम झूठी और बड़ाई प्रशंसा करने लगे, नहीं। ऐसा करने के लिए तो जो करते हैं लोग, चलिए उसको वचन में देखते हैं। मैं आपको मत्ती 1:1-4, मत्ती 6:1-4 आयत तक पढ़ के सुना दे रहा हूँ। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए
अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर कुछ फल नहीं मिलने वाला। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुड़ी न बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं कपटी पाखंडी लोग, झूठे लोग करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। दायां बायां हाथ मतलब क्या होता? अगल बगल ना देखने जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। बोलिए आमीन। आप इसको मत्ती 10 का 8वीं पढ़ लेना, घर में पढ़ लेना। चौथा चौथा अपनी आमदनी के अनुसार। अपनी आमदनी के अनुसार। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय 1 से 2 आयत। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय। अब मैं उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी, वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो लेने से देना धन्य है। प्रेतों का काम 20 का 35। लेने से देना धन्य है। पांचवा 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो ज़्यादा बोता है वह ज़्यादा काटेगा भी। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 आयत। परंतु बात यह है, क्या है? यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। ध्यान करें इस बात को। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। बोलिए आमीन। समय से पहले निश्चित कर लेना चाहिए, और उदारता से देना चाहिए, दबाव से नहीं। समय से क्या करना चाहिए? आप देने से पहले, समय से पहले आप क्या कर ले? अपने आप को निश्चित कर ले कि मुझे कितना देना है, नहीं देना है, दबाव से नहीं। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से। कई बार
कई कलेसियाओं में, कलेसिया तो उसको नहीं कहना चाहिए, वो तो शैतानी पाखंडियों की सभा होती है, जहाँ लोगों को लूटने के लिए दबाव डालते हैं। तुम पर भारी श्राप आ जाएगा, तुम चोर हो, चोर, चोरी करते हो। मलाकी, मलाकी जैसा, मलाकी में मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। ये देखिए, आपको मैं सबूत दे रहा हूँ। ये 8 आयत में लिखा है, क्या क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, और तो भी मुझ पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंट में तुम पर भारी श्राप पड़ा है। ये भारी श्राप की डर दिखा करके जो है ना, लोगों से पैसा लूटते हैं। तुम पे भारी श्राप पड़ा है, अगर तुम दशमांश नहीं दोगे तो श्राप आएगा, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा श्राप दिखा दिखा के झूठे पाखंडी लोगों से लूटते हैं। अरे भाई, आप नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, परमेश्वर दाता है, देता है, लेता नहीं है। पर हाँ, अगर दिया है, परमेश्वर देता है, आपको धनाढ्य करता है, आपको बलवंत करता है, फलवंत करता है, जयवंत करता है, सब कुछ करता है, उद्धार करता है, चंगा करता है, स्वर्गीय जीवन दे दिया है, स्वर्गीय स्थान आपके लिए घर बना दिया है, सब कुछ कर दिया है। तो यह जानते हुए कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, जीवन दिया है, तो इस जीवन से महिमा करना है। मैंने अरबों खरबों पति को अपने जीवन में देखा, ना जाने अरबों कितने खरबों पति जो परमेश्वर ने उनको धन संपत्ति दिया। मैंने देखा कि सभाओं में जा जा करके एक पुराने कपड़े पहन करके भूखे प्यासे उपवास में, प्रार्थना में लोलीन रहता था, लोगों के साथ संगति में बैठता था, और अपने धन संपत्ति से जितने भी लोग आते थे सेवा में, उनको तो भैया लाल लाल मुर्गा के टंगड़ी खींच खींच के खिलाते थे, सब खाते थे। कोई गरीब आया, लाचार आया, बीमार हुआ आया, उसको वस्त्र पहनाते थे, उसको खाना खिलाते थे, सेवा के लिए भरपूर भैया सब कुछ निछावर कर दिया उन्होंने। मैंने पूछा उनसे कि ब्रदर, आप दशमांश भी देते हैं क्या? बोला, मैं दशमांश नहीं देता हूँ। मैं तो चौंक गया। मैंने कहा, अरे भाई, इतना सेवा करने वाला आदमी कह रहा मैं दशमांश नहीं देता हूँ। मतलब फिर क्या करते हैं? कह रहे मैं 50% देता हूँ, जो परमेश्वर मुझे कमाई देता है उसको मैं 50% देता हूँ। इस कारण से मेरे पास में भरपूरी है। आज मैं स्कूल्स, दवाई खाना, बहुत सारे सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर कर रहा है मेरे जीवन के द्वारा। तो ये सब बहुत बड़ी ब्लेसिंग देखी है हमने, और देखा भी जा रहा है कि आज क्रिश्चियन सारे विश्व के अंदर में सेवा करने वाला, परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला, सेवा करने वाला, डरने वाला, भय मानने वाला, आदर करने वाला, मान करने वाला, सम्मान करने वाला, गुणगान करने वाला, प्रार्थना करने वाला, पापियों के लिए, गरीबों के, लाचार बीमारों के लिए करने वाला कौन है? नंबर 1 क्रिश्चियन विश्वासी लोग, जिसको लोग बोलते हैं क्रिश्चियन। हाँ, हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, दास दासियां हैं। पूछता है उनमें से, बोलते हैं हाँ है। तो फिर वो कुछ शैतान का नाम लेना शुरू कर देता है। मैंने कहा, देखो भाई,
शैतान तुम्हारा आका है, काका है, बाप है, सब है, तुम उसका नाम लो, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम लोग बेविचार नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हत्या नहीं करते हैं। हम लोग का जीवन परमेश्वर की तरह शुद्ध और पवित्र जीवन है, और ये परमेश्वर के जीवन के द्वारा हम महिमा करते हैं, सेवा करते हैं, गुणगान करते हैं, जयकार करते हैं, प्रचार करते हैं, हर प्रकार से भलाई करते हैं। तो परमेश्वर इसीलिए हमें जीवन दिया, आशीष दिया है। आमीन। चलिए आगे चलते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो हम थे जी दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 आयत में थे। तो हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से, क्या, हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। अगर आपके जीवन में हर्ष है, खुशी है, आप दीजिए, परमेश्वर खुश। हाँ, ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी, इसके दिल में कल छपट नहीं है। आपके जीवन में खुशी होना चाहिए। आप खुशी से, खुशी खुशी एक विचार आपको बाधित कर सकते हैं आशीष पाने से, कि अगर मैंने परमेश्वर के राज्य की सेवा में कुछ दे रहा हूँ तो मुझे कुछ घटी हो जाएगा, या मेरे फलाना कुछ काम मैं कैसे करूँगा। अरे भाई, परमेश्वर को फेल कर दिया तो तुमने नहीं। जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को दो। जो तुम्हारा है वो तुम खाओ, एंजॉय करो, आनंद करो। पर उसमें से जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर का राज्य की सेवा में के लिए परमेश्वर, वैसे तो हमारा जीवन पूरी रीति से समर्पित होना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जान दे दिया, तो हमारे लिए कुछ इतना देना, कुछ इतना सा देना कुछ घटी का कारण हो जाएगा क्या? नहीं ना, बढ़ती का कारण होता है। तो ये परमेश्वर की एक तरीका है लोगों को देने का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उदारता और सावधानी से देने वालों के प्रति परमेश्वर का उत्तर बहुत याद का अनुग्रह दे सकता है। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 8 आयत में लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत याद से दे सकता है। सब प्रकार का, एक दो नहीं, सब प्रकार का परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत याद से दे सकता है, जिससे, ध्यान करिए, जिससे हर बात में, सुन रहे हैं, हर बात में और हर समय सब कुछ, इस वचन को सुन करके तो मेरा आत्मा आनंदित हो जाता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत याद से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हमारे पास रहे, हम सबके पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। तो उदारता से, अब सावधानी से देने वालों के प्रति परमेश्वर का जो उत्तर होता है वो बहुत याद का होता है। बोलिए आमीन।
तो मैं ज़्यादा नहीं, 4 बातें और बता दूं। जब हम कलेशिया में देते हैं तो देने का जो परिणाम होता है वो उससे क्या होता है कि कलेशियाओं की आवश्यकताएं पूरी होती है। जब हम जो देते हैं परमेश्वर के राज्य बढ़ोतरी सेवा के लिए, तो क्या होती है, कलेशिया की आवश्यकता पूरी होती है, नंबर 1। दूसरा, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 12 आयत में पढ़ रहा हूँ। या इसको मैं 10 से लेकर के 15 तक पढ़ के मैं सुनाऊंगा आपको। अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। तो भोजन से संतुष्ट हैं या बीज भी चाहिए बोने के लिए, ये आपके ऊपर है। कुछ लोग भोजन खा के संतुष्ट होता है, धन्यवाद प्रभु जी मेरे भरपूरी के लिए, मैं खा के तृप्त हूँ, पर वो बोना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। फलवंत किसको करेगा? बीज को, जो आप बोओगे, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है। क्या करवाती है? धन्यवाद करवाती है। पहला, आवश्यकता पूरी होती है। दूसरा, धन्यवाद करवाती है। धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरी करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर को बहुत धन्यवाद होता है। क्या होता है? परमेश्वर को बहुत धन्यवाद होता है। तीसरा, देना हमारे विश्वास का अंगीकार है। 13 आयत, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार क्योंकि आँख में पानी चले जाने की वजह से पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है। क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट रहते हो। बोलिए आमीन। 14 और 15, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कौन तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं? पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारे लिए लालसा करते रहते हैं कि प्रभु इनको भरपूरी से आशीष दो। जो भी इच्छा होती पूरा उधेल देता है कि प्रभु इन पर दया करें, इन पर कृपा करें। ये आपके दृष्टि में भी, मेरे दृष्टि में ये विश्वास योग्य है। प्रभु ऐसे लोगों को बढ़ाओ, दे दो प्रभु, बलवंत करो, फलवंत करो, जयवंत करो, सब कुछ धन संपत्ति से भरपूर करो, बेटा बेटी से भरपूर करो। प्रार्थना करते हैं। चौथा, पहले परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। किस दान के लिए? जो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया हम सब के लिए। तो पहले परमेश्वर ने दिया, बाद में हम धन्यवाद बलि के रूप में चढ़ाते हैं।
जैसे गीत गाते हैं हम लोग दान के समय, मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी महिमा हो हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य यीशु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान, भेंट जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों की ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तो उसकी महिमा हो हमसे सदा। हृदय से दिल से चढ़ाया हुआ भेंट को ग्रहण करता है परमेश्वर। कैन का भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, पर हाबिल ने जो दिल से चढ़ाया था उसकी भेंट को ग्रहण किया। तो ध्यान करें कि आपका हृदय शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, दिमाग नहीं चलना चाहिए। दिमाग चलाओगे शैतान इस्तेमाल फट करेगा, इसलिए दिल को, दिमाग को, मन को, ध्यान को, सबको परमेश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए, उसी पर केंद्रित रहो। इस प्रकार हम पाप करने से बच जाएंगे, उस बड़ी आशीष पाने से, उस बड़ी आशीष पाने से, रुकावट से हम बच जाएंगे। आमीन। आज का था ये वचन। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर जो हमें देता है हमारे जीवन की भरपूरी के लिए, आशीष के लिए देता है, और उसमें हमें समझ करके, संभल करके, तन से, मन से, धन से प्रभु की सेवा करना है। आमीन। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में जीवित अद्वैत परमेश्वर के जीवित वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।